विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यनात्मनि माया भैर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानम् एवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ओम। इस वीडियो में 14 श्लोक हो गए थे। 15वां श्लोक क्या है? स्वास्वरूपम अजानन वे जनो अयम दैव वर्जितः विषये तु सुखम वेत्ति पश्चात पाके विषय अन्नवत। ऐसा व्यक्ति अभागा है? उस दुर्भाग्य है उसका जो अपने आत्मस्वरूप को ना जानकर संसार के विषयों में फंसा रहता है ना। ये ऐसे ही है जैसे कोई व्यक्ति स्वादिष्ट भोजन जिसमें जहर मिला हुआ है खा करके प्रसन्न होता है, लेकिन बाद में दुख और पीड़ा का अनुभव करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जागृत और स्वप्न में चिदाभास रहता है तथा साक्षी भी रहता है ना। चिदाभास कुछ करता है, कुछ भोगता है, लेकिन साक्षी केवल देखता ही देखता है। सुसुप्ति अवस्था में कर्ता भोक्ता नहीं रहता, केवल साक्षी रहता। उसी के होने से जागृत स्वप्न में स्मरण होता है कि इन दोनों से विलक्षण एक सुसुप्ति अवस्था भी होती है। जब अहम मैं ऐसा बोलते हैं या सोचते हैं तो क्या होती? दो वस्तुएं सामने आती हैं। नंबर 1 चित्त स्वरूप और दूसरा चिदाभास। चित्त स्वरूप कभी दुखी नहीं होता, ये चिदाभास ही दुखी होता है। तुम चिदात्मा को चिदाभास से मिलाओ मत। ठीक है। अब कौन सा है? अब है इसके आगे 16वां श्लोक। क्या है? बुद्धवाप्य अत्यंत वैरस्यम यहा पदार्थेषु दुर्मति बदनादि भावनाम भूयो नरो नासो सगर्धवा। ये जानते हुए भी कि विषयों में जो सुख प्रतीत हो रहा है वो क्षणिक है, नाशवान है, फिर भी भोगने में लगा है। ऐसे मनुष्य को मूर्ख और गधा ही कहेंगे। ठीक है, इसलिए कहा गया क्या? एक श्लोक है, आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषामाधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभि समाना। यानी आहार निद्रा भय और मैथुन ये पशु और मनुष्य दोनों में ही रहते हैं। मनुष्य में बुद्धि है, वो इनको नियंत्रित कर सकता है, लेकिन अगर जो मनुष्य इनका नियंत्रण नहीं कर सकता तो क्या है? वो पशु के समान ही है। वो मनुष्य शरीर में पशु के समान ही है। ठीक है। इसके बाद 17वां श्लोक क्या है? यत किंचिदपि संकल्पात नरो दुखे निमज्जति ना किंचिदपि संकल्पात सुखम अक्षयम अश्नुते। किसी भी व्यक्ति में यदि थोड़ी सी भी विषय भोग की इच्छा प्रकट होती है तो निश्चय ही उसे दुखों के सागर में डुबो देगी। विषय भोगों के त्याग से परमानंद की प्राप्ति होती है। ठीक है। क्या होता है? देखो, ऐसा इंद्रियों को विषयों में घिसने को ही संसार में सुख कहा जाता है। ठीक है। ये तो केवल आवेग की शांति होती है इसमें, है ना। सुख कहाँ है? सोचा है कभी? जिसको लोग सुख कहते हैं वो तो इच्छा के उदय होने के पूर्व भी था। फिर मिला क्या है? भोक्ता भिन्न भिन्न कर्मों के अनुसार कम या अधिक भोग करने को विवश है, लेकिन भोग क्षणभंगुर है। इस पर विचार करो। आप तटस्थ होकर जज बनकर विचार करो कि भोगी सुखी है या त्यागी, है ना। कौन सुखी है, भोगी या त्यागी? तब आपको मालूम पड़ेगा कि मैं साक्षी ही सुखी हूं। विषय शरीर को खाए जा रहे हैं और शरीर विषयों को खाए जा रहा है। जन्म मृत्यु और व्यक्तित्व केवल स्फुरण मात्र है। देश काल वस्तु आदि की कल्पनाएं भी स्फुरण मात्र है। जब स्फुरण नहीं होता तो कुछ भी ज्ञात और अज्ञात रूप से अनुभव नहीं होता। स्फुरणहीन सत्ता और विषय रहित ज्ञान एक ही वस्तु है। यह और मैं, ये दोनों जिज्ञासु दशा में कल्पित किए गए हैं। ठीक है। ये और मैं दोनों क्या हैं? जिज्ञासु दशा में कल्पित किए गए हैं। ठीक है।
तो क्या हुआ, वस्तु सत्ता और ज्ञान में हमेशा अभेद रहता है। ये केवल आपस में अलग अलग मालूम पड़ते हैं, लेकिन अलग अलग होते नहीं हैं, ठीक है। केवल अद्वितीय अखंड ज्ञान ही सत्य है, ठीक है, और सत्य ही ज्ञान है। यह नाम की, यह मतलब यह इदम नाम की कोई दूसरी परोक्ष चीज ही नहीं है, ठीक है। अब इसके आगे 18वां श्लोक क्या है, यथा स्वप्ने मुहूर्ते स्यात् संवत्सर सत भ्रमः, तथा माया विलासो अयम जायते जागृति भ्रमः। स्वप्न के समय भ्रम के कारण एक क्षण व्यतीत होने पर ऐसा लगता है कि 100 वर्ष व्यतीत हो गए। इसी प्रकार ये जागृत अवस्था जो कि आपको सत्य प्रतीत हो रही है, ये भी माया का विलास है और स्वप्न की तरह असत्य ही है। कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि आपको ये सृष्टि या ये संसार कैसे दिखाई पड़ता है। अरे भाई, ये सृष्टि ज्ञानी को ठीक उसी प्रकार दिखाई देती है जैसे अज्ञानी को, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ज्ञान का स्वभाव केवल समझ में परिवर्तन करने का है ना, समझी जाने वाली वस्तु में नहीं। जैसे हम एक चमकीले पदार्थ को भूल से डायमंड समझ लें, हीरा समझ लें, जब उस पदार्थ का ज्ञान होगा कि ये डायमंड नहीं है, लेकिन उसकी चमक वैसे ही बनी रहेगी। ज्ञान उस चमक को नहीं मिटाता है, ठीक है। स्वप्न में भी वैसा ही जगत दिखेगा जैसा जागृत में दिखता है। स्वप्न में 2 तरह की स्थिति होती। पहला क्या है, स्वप्न को स्वप्न समझना, और दूसरा स्वप्न को जागृत समझना। ये 2 स्थितियां होती हैं, ठीक है। स्वप्न को जागृत समझना। अब अज्ञानियों की स्थिति दूसरे प्रकार की है, अर्थात वे स्वप्न को जागृत समझते हैं, और ज्ञानियों की दूसरी अवस्था होती है ना, वो जागृत को भी स्वप्न समझने की जागृत को भी स्वप्न समझना, ठीक है। भूलने पर भी हम ही रहते हैं, दूसरे नहीं हो जाते ना। हम अपना ब्रह्म रूप भूल जाने पर भी हम कुछ और नहीं हो जाते। अपनी ब्रह्म रूपता का बस स्मरण करना पड़ता है। इस स्मरण से जीवन में असंगता, शांति, निर्दोषता और परमानंद का विस्तार होता है। कोई भी दृष्टांत हो दिया जाता है वो समझाने के लिए, उसको पकड़ो मत दृष्टांत को। यदि ब्रह्म मुझसे बात करता हो तो मैं कह देता, अरे भाई ब्रह्म, अरे ब्रह्म, तुझमें अन्न की सत्ता, अन्न की प्रतीति नहीं है, और तुझे भ्रम भी नहीं है। तो जो कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा रंग बिरंगा दिखाई देता है ना, वो क्या है, वो भी तू ही तू है ना। परंतु मेरे सामने तो एक जिज्ञासु है जो कि अंतःकरण के द्वारा देखता है, समझता है। इसलिए दृष्टांत का सहारा लिया जाता है। इसलिए दृष्टांत मत पकड़ो, अपने को पकड़ो। ये देखो कि देहाभिमान के जगत की प्रतीति कहाँ है देहाभिमान में, ठीक है। रस्सी में सांप का भ्रम होने में अनेक कारण हो सकते हैं। कैसे, मान लीजिए, पहला आंख की मंदता हो सकती है, दूसरा रस्सी अंधेरे में हो सकती है ना, तीसरा कोई पहले से देखा हुआ सांप आपकी स्मृति में आता है, ठीक है। तो माया, ईश्वर, प्रेम, जगत सब क्या है, अनिर्वचनीय है, इनएक्सप्रेसिबल है। इसलिए मैं है ना। जीवन मुक्त महापुरुष हमेशा ब्रह्माकार वृत्ति, जीवन मुक्त महापुरुष में हमेशा क्या होती, ब्रह्माकार वृत्ति रहती है उनमें, ठीक है। उन्हें क्या है, उन्हें ये है सुख है, ये दुख है, ऐसी वृत्ति भी नहीं बनती, ठीक है। अब इसके आगे 19वां श्लोक क्या है, यो अंता शीतलया बुद्धया राग द्वेष विमुक्तया साक्षिवत पश्यतीदम ही जीवतम तस्य शोभते। ऐसा व्यक्ति धन है जो राग द्वेष से, है ना, रहित है और अपने को साक्षी तथा संसार को साक्षी भास से समझकर पूर्णतया शांत हो जाता है। अच्छा, गीता के अनुसार भी 2 अध्याय का 64वां श्लोक गीता में क्या बोला गया, राग द्वेष वियुक्ते अस्तु विषयानि इंद्रिय पैश्चरन आत्मवशेर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति, ठीक है। राग द्वेष से रहित और अपने वश में की हुई इंद्रियों से विषयों का सेवन करता हुआ संयत चित्त पुरुष शांति को प्राप्त करता है, ठीक है। गीता
तो क्या है, जो साक्षी है, देखिए जो साक्षी है या दृष्टा है, उसका दृश्य देश भी है ना, काल भी है और वस्तु भी है। तो साक्षी इन तीनों का दृष्टा है ना। तो ये तो वक्ता की बुद्धि पर निर्भर है ना, जो बोलने वाला है, कि वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति को देश के रूप में, काल के रूप में या वस्तु के रूप में वर्णन करे। तुम देखते हो क्या कि मन संकल्प कर रहा है ना, शरीर काम कर रहा है, तो क्या समझे, यही कि तुम दृष्टा हो और ये सब दृश्य समझ में आया, तो तुम इनसे पृथक हो। तुम्हारे बिना या दृष्टा हुए बिना कोई भी दृश्य नहीं दिखेगा, यानी कोई भी अनुभव नहीं होगा। ये अनुभव करता ही अनुभव को सच बना रहा है। मतलब क्या हो गया, इट इज द एक्सपीरियंसर दैट इम्पार्ट्स रियलिटी टू एक्सपीरियंस। दृष्टा ही दृश्य बन जाता है। क्या हो जाता है, जो दृष्टा है यही दृश्य बन जाता है। ठीक है, अब इसके आगे 20वां श्लोक क्या है, एन सम्यक् परिज्ञातम हेयोपादेयम उज्जतः चित्तस्यान्ते स्थितम चित्तम जीवतम तस्य शोभते। ऐसा व्यक्ति धन्य है जो कि ना तो किसी विचार को अच्छा मानता है ना तो किसी विचार को अच्छा मानकर ग्रहण करता है और ना ही किसी विचार का तिरस्कार करता है। वो तो सभी उपाधियों को मिथ्या जानकर अपने आत्मस्वरूप में स्थित रहता है। इसी को भगवान शंकराचार्य अपरोक्षानुभूति कहते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रज्ञान की प्रक्रिया क्या है? आपको जो ज्ञान होता है इंद्रियों की प्रक्रिया बता देते हैं वेदांत में। क्या है, देखिए, अंतःकरण में रहने वाला चैतन्य है ना, और विषय में रहने वाला चैतन्य, ठीक है, दोनों यदि दो अलग अलग देश में रहेंगे तो ज्ञान नहीं होगा। मैं ये वेदांतिक प्रक्रिया बता रहा हूँ। शुरू में जो पढ़ाया था उसमें यही बताया था क्या कि क्या हो गया, अंतःकरण में रहने वाला चैतन्य और विषय में रहने वाला चैतन्य बाहर, दोनों यदि अलग अलग देश में रहेंगे तो ज्ञान नहीं होगा। ये जो सामने, मान लीजिए हमारे सामने ये भगवान राम का चित्र दिखाई दे रहा है, ये इतने देश में इतने काल में हमारी बुद्धि में आया, तब इस चित्रावच्छिन्न चैतन्य, क्या बोलते हैं, चित्रावच्छिन्न चैतन्य का बुद्ध्यावच्छिन्न चैतन्य से एक होने पर हमें चित्र का ज्ञान होता है। ठीक है, जब आकृति बुद्धि में आ गई तब है चित्रावच्छिन्न चैतन्य और बुद्ध्यावच्छिन्न चैतन्य दो नहीं रहे। ठीक है, एक हो गए। ये वेदांत बता रहा हूँ आपको, समझे। वेदांत के विद्यार्थी को शुरू में ही ये प्रक्रिया पढ़ाई जाती है कि क्या पढ़ाई जाती है कि अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य वृत्ति रूप नाली में आरूढ़ होकर, है ना, विषय रूप क्यारी में जाता है, और अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य और घटावच्छिन्न चैतन्य दोनों जब एक हो जाते हैं तब घट या घड़े का ज्ञान होता है। ठीक है, तब क्या होता है, जब दोनों एक हो जाते हैं तब घड़े का ज्ञान होता है। अतः क्या हुआ, अतः दोनों एक हुए बिना किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता। मतलब बहिर्देश में बाहर विद्यमान विषय का ज्ञान होता ही नहीं जब तक विषय वृत्ति में नहीं आएगा। बाहर कोई भी चीज़ पड़ी हो, अगर विषय वृत्ति में नहीं आएगा वो, और अंतःकरण में रहने वाला चैतन्य और विषय में रहने वाला चैतन्य यदि दो देश में रहेंगे, है ना, अलग अलग, तो वस्तु का ज्ञान नहीं होगा। यानी जिस देश में अंतःकरण है उसी देश में विद्यमान विषय का ज्ञान होता है, बहिर्देश में विद्यमान विषय का ज्ञान होता ही नहीं। ये वेदांत की बेसिक प्रक्रिया है। ठीक है, अब श्रुति कहती है, उपनिषद कहता है कि असल में विषयावच्छिन्न चेतन और अंतःकरणावच्छिन्न चेतन स्वरूप से दो है ही नहीं, है ना, ये दोनों एक ही हैं। रस्सी में सांप दिख रहा है लेकिन रस्सी में तो वो है नहीं। रस्सी में दिखने वाला सांप वो शुद्ध रूप से हमारी वृत्ति में है कि नहीं, ये देखो तो हाँ है वृत्ति में, ठीक है, लेकिन रस्सी में नहीं है। आपके अंदर वृत्ति में तो है ना, लेकिन रस्सी में नहीं है। तो वहाँ क्या हुआ, समझो इसको, सर्पावच्छिन्न चैतन्य और जो अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य बिल्कुल एक हो गए ना, तभी तो सांप हो गए कि नहीं हो गए। तो वहाँ सांप नाम का कोई विषय अलग है ही नहीं। ठीक है,
इसलिए जब महावाक्य हैं उपनिषद में, वेदों में, महावाक्य कौन से, जैसे अयम आत्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, ये सब जो महावाक्य हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ईश्वरावच्छिन्न चैतन्य और जीवावच्छिन्न चैतन्य दोनों एक हो गए, यानी ईश्वर और जीव एक हो गए। ठीक है, ये सब ज्ञानेंद्रियां, आँख कान नाक आदि कोई अपरिच्छिन्न परिपूर्ण ब्रह्म को समझने में सक्षम नहीं है। ठीक है, ये कोई भी इंद्रियां समझने में सक्षम नहीं है। क्यों? एक एक इंद्री का अलग अलग प्रमाण रूप से प्रमाण होता है, प्रत्यक्ष होता है। ये बताए दे रहे हैं थोड़ा सा, ये प्रत्यक्ष प्रमाण के दास हैं। प्रमाण मतलब क्या होता है? प्रमाण वो होता है जो वस्तु का साक्षात्कार कर रहा है। ठीक है, अब ईश्वर के विषय में क्या प्रमाण है? ईश्वर के अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रमाण ही वो है आत्मा का अस्तित्व। समझे? अगर आत्मा है तभी ईश्वर है। ठीक है, तो आत्मा का अस्तित्व, और श्रुति कहती है, क्या बोलता वेद? अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है। तो आत्मा और ब्रह्म तो एक हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? शांतम शिवम अद्वैतम। तो अच्छा, आत्मा तो ब्रह्म है, लेकिन एक समस्या अभी भी है इस, अच्छा आत्मा ब्रह्म हो गई, लेकिन ये आगे जो संसार दिखाई दे रहा है इसका क्या होगा? तो इसलिए ये दुनिया तभी तक मालूम पड़ती है जब तक आपको अधिष्ठान सबस्ट्रेटम का ज्ञान नहीं होता। ये सारा प्रमाण प्रमेय व्यवहार परमात्मा को न जानने की स्थिति में है। ब्रह्म परमात्मा को जान लेने के बाद प्रमाण प्रमेय सारा व्यवहार लुप्त हो जाता है। ब्रह्मे वेदम सर्वम, आत्मे वेदम सर्वम, अहमे वेदम सर्वम, ये परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। एकमेवा अद्वितीयम ब्रह्म। तो अच्छा, ये बोलते हैं लोग, बोलते हैं मिथ्या क्या है, बोलते हैं ना संसार मिथ्या। तो मिथ्या क्या है बता देते हैं। संस्कृत में एक मिथ्या शब्द है, माने मिथा, परस्पर। मिथा माने परस्पर। आँख किसे कहते हैं? जो रूप देखे। और रूप किसे कहते हैं? जो आँख से दिखे। इसी का नाम क्या हो गया? मैथुन, है ना। इसलिए इसे मैथुनी सृष्टि है ऐसा कहा जाता है। माने सहज स्वभाव से सिद्ध नहीं है, ऐसा कहते हैं। आँख कैसे सिद्ध हुई? रूप से। अच्छा, रूप कैसे सिद्ध हुआ? आँख से, है ना। नहीं हुआ? रूप कैसे सिद्ध हुआ? आँख से। आँख रूप से, तो क्या हुआ? तो और क्या हो गया? और दोनों, मतलब आँख और रूप किससे सिद्ध होंगे? तो जिससे दोनों सिद्ध होते हैं वो सच्चा। ठीक है, और दोनों आँख और रूप एक दूसरे पर आश्रित हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? अन्योन्याश्रित हो गए, तो मिथ्या हो गए। ठीक है। अच्छा, इसमें बता, एक विद्वान सज्जन हमारे मित्र हैं, वो एक दिन आए, बोले आप इस प्रत्यक्ष सामने संसार दिखने वाले संसार को, इस सृष्टि को आप मिथ्या कैसे कह सकते हैं? हम तो देख रहे हैं। तो मैंने कहा भाई ऐसा है, हमें तो आँख से दिखाई दे रहा, उन्होंने बोला। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैंने ये कभी नहीं कहा कि रूप मिथ्या है और आँख सच्ची है। ठीक है, आपको तो सच्ची, आप आँख को तो सच्ची मानते हो और रूप को मिथ्या मानते हो। ठीक, अरे भाई अधिष्ठान ज्ञान से अंतःकरण भी मिथ्या हो गया, है ना। आपके आँख नाक कान मन वो भी तो मिथ्या हो गया। जब अधिष्ठान का ज्ञान होगा तो अंतःकरण भी मिथ्या होता है, इंद्रियां भी मिथ्या होती और उनके विषय भी मिथ्या होते हैं। माने अंतःकरण बाधित होगा तब विषय भी बाधित होंगे। ठीक है, अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ओम शांति शांति शांति।